वेलकम बैक। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमों में 108 मुजरिमों को सजा सुना दी। 77 को बरी कर दिया गया। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल काल कोठड़ी में गुजारना होंगे। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई। ATC ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरों को बरी कर दिया। केसेस सियासी बुनियादों पे बने, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। खुदा का बहुत शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब को बरी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, कई मरकजी रहनुमा मुजरिम करार। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 3 मुकदमों में 108 मुलजिमों को सजा सुना दी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत कई मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रशीद के भतीजे शेख राशिद शफी, कमल शोजेब, राय हसन नवाज, मोहम्मद अहमद चट्ठा और बिलाल निजाज को भी 10 साल हवालात की हवा खाना पड़ेगी। किसी ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तरो, फैजुल्लाह कमोका और इंसाफ लॉयर्स विंग के रहनुमा तैयब एडवोकेट को बरी कर दिया। खुदा का बहुत शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब को बरी कर दिया गया है। जेल में होने के बायस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 में से 3 मुकदमों का फैसला सुनाया, जबकि राना सदा के घर पर हमले के केस का फैसला अभी बाकी है। PTI का सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक चलाएं या ऐवान में जाएं, जल्द फैसला करेंगे। कुछ लोग सिस्टम लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से नाअहलिया कर रहा है। PTI सिस्टम पर यकीन रखती है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने, सारे बेसलेस से हम इनको रिजेक्ट करते हैं। हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। अभी वक्त है, होश के नाहुन इस सिस्टम को बचा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सियासत की आड़ में दहशतगर्दी का बाब अब बंद होना चाहिए। इस तरह के फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। ऐसी हरकत करने वाले अब एक नहीं कई बार सोचेंगे। चैप्टर को बंद होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर कोई दहशतगर्द ग्रुप इस किस्म की जिसारत करने की आइंदा कोशिश ना करे। इस फैसले से सोसाइटी के अंदर भी ये डिस्कशन भी होना चाहिए और ये फैसला भी होना चाहिए कि ये आखिरी मर्तबा था, ये दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होना चाहिए। ये जो तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की जो सोच है, इसको आज डिस्करेजमेंट मिली है और ये बहुत खुशी की बात है। MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया है। अल यमीन गंडापुर अपने अख्तामी मराहिल में आ चुका, खुद को बचाने के लिए खदमात की पेशकश कर रहा है। 5 अगस्त की कॉल के पीछे भी घिनौना मंसूबा है। का सिलसिला शुरू हो गया। सब के बीच में खच्चर गोपा है। तहरीक इंसाफ के दरियाती समेत मेरे दोस्त के गंडापुर के जो इब्तदाई तौर पे अपने आखिरी मराइल पे जा चुका है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी खिदमात पेश की है और आगे ही पेश करने की बातें कर रहा है, तो बचत के भी चांसेस बना रहे हैं अपने। 5 अगस्त की जो कॉल है, इसके पीछे क्या साइंस और क्या घरौरा खेल PTI ने प्लान किया हुआ है, वो भी मैं कौम के आगे का इससे पहले रखूँ। और ये नाअहली का सिलसिला भी होगा। इसके पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान अपनी शेप अप पोजीशन में आने की तरफ गामजन है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। तर्जुमान पाक फौज पहले ही 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके कि सानेहा 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और अशर पसंदों को माफ भी नहीं किया जा सकता। आज़ादी या इजहार राय की आड़ में मुल्की सलामती पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक
किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान में तेल तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। वजारत खजाना का कहना है मुआहदे से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। A real win-win situation for Pakistan and the United States. Trade and investment have to go hand in hand. पाकिस्तान से तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो मिलकर मुआहदे को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। मुआहदे को वाशिंगटन डीसी में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी वजीर तिजारत और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हतमी शक्ल दी गयी। वजारत खजाना का कहना है मुआहदा माइंस और मिनरल्स, IT, क्रिप्टो करेंसी और तवानाई समेत दीगर शोबों में मुआशी ताउन के नए वजीर इत्तलात अता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। विजन्स के ऊपर आज उसकी जीत का दिन है और जिस तरीके से ये 9 मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे कि जिन लोगों ने, जिन बलवाइयों ने, जिन हमला आवरों ने ना सिर्फ दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया बल्कि शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स को जो है वो ज़ख्मी किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। और देखिए बहुत इसमें हमारे जो सिंबल्स ऑफ नेशनल यूनिटी हैं उनको नुकसान पहुंचाया। तो इसके लिए जो ट्रायल चला है बहुत फेयर ट्रायल चला, एक लंबा अरसा ये ट्रायल चला और इस पे जिरा भी हुई, इस पे गवाह भी पेश हुए, एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया। तो हम ये समझते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल था और एक लंबे अरसे पे मुहित ट्रायल था कि जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था कि जिस दिन इन हमला आवरों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया और KP के अंदर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जो है जलाओ घिराव किया। इसी तरह फैसलाबाद का आज फैसला आया है तो फैसलाबाद में इन्होंने दिफाई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पर इन्होंने तोड़ फोड़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे, क्योंकि जिन दिफाई तनसीबात को इन्होंने निशाना बनाया, ये हमला आवर हुए, इन्होंने लूट मार की, जलाओ घिराव किया और जो ज़बान इस्तेमाल की वो तमाम तर कैमरे की आंख ने महफूज की। CCTV फुटेज के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। उन लोगों की पहचान बिल्कुल क्लियर है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही इनका घिनौना जुर्म था और ये उसकी तौजीहात भी पेश करते रहे, मगर ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसका मास्टरमाइंड जो इनकी पार्टी का बानी है जो जेल में है, ये उसने बाकायदा जूम मीटिंग की और उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए, मगर ये बलवाई, ये हमला आवर, ये जिस तरीके से इन्होंने दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोदात तक की तकरीम ना की कि जिन्होंने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, उनकी यादगारों को मस्मार किया और पूरे मुल्क के अंदर एक साजिश के तहत एक बाकायदा तौर पर निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो ये जो सज़ाएँ हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के ज़रिए हुई हैं और इसका नतीजा यही निकलना था जो कि निकला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी मज़मूम साजिश थी जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इन्होंने ये काम किया, ये तो दुश्मन ने भी कभी नहीं किया और दुश्मन ने ये ख्वाब ज़रूर देखा, मगर आपने देखा कि दुश्मन को जिस तरीके से फ़ौज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया और मार्का हक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें फ़तह नसीब की,
तो दुश्मन ने जब भी ख्वाब देखा हमलावर होने का, तो हमने तो हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको मुंह की खानी पड़ी। ये कैसे लोग हैं जो वो काम करने पे तुले हुए थे कि जो दुश्मन भी नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ इनको हुई हैं, इनका खैर मकदम करते हैं। इससे आइंदा रास्ता बंद होगा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो किसी भी हसास इंस्टॉलेशन के पास, दिफाई तनसीबात के पास, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए, जलाओ घिराव के लिए, लूट मार के लिए। आप देखें कि जो जिना हाउस था लाहौर का, उसके अंदर बाकायदा लूट मार की गई जिस तरह प्रोफेशनल डाकू करते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट इस मुल्क के अंदर सेट हो गया है कि आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी साजिश और ऐसी मजमूम जो एक हरकत है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। इस मुल्क ने इंशाल्लाह तरक्की करनी है, मुत्तहिद रहना है, जिस तरीके से नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, और जिस तरह अस्करी बर्तरी हमने हासिल की और दुश्मन को एक शिकस्त फाश दी कि दुश्मन आज भी आपने देखा कि जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में मोदी के साथ हुआ, ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त है, पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस जंग में अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी। और ये लोग तुले हुए थे कि ये दुश्मन का बयानिया लेके चलते हैं और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि तशद्दुद हो, जलाओ घिराव हो। तो ये इनके तमाम मकासद जो मजमूम थे वो नाकाम हुए और आज के दिन जो इनको सज़ाएँ हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। और 9 मई को जो इन्होंने साजिश की थी वो उसका सबके सामने जो है वो खुल के मंसूबा आ गया है और इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा कि ऐसी कोई हरकत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हम गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 9 मई के हमले मंसूबे के तहत किए गए तमाम सबूत मौजूद हैं। 9 मई को शोहदा की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घेराव किया गया, फेयर ट्रायल में तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए गए। फैसलाबाद की अदालत का फैसला इंसाफ की जीत है। फैसलाबाद में दिफाई इदारों में तोड़ फोड़ की गई थी, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड जेल में मौजूद बानी PTI है। साजिश के तहत निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक 9 मई केसेस पर सजाएं दी गई। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में से 3 के फैसले सुना दिए। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 108 PTI रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालती फैसले की तफसील बता रहे हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ। सानिया 9 मई के हवाले से आज बड़ा फैसला सुना। 26 जुलाई ये फैसला महफूज किया गया था, जिसमें सानिया 9 मई में 4 मुकदमात फैसलाबाद में दर्ज थे। 835 नंबर मुकदमा जो कि हसास अदारे पर जो हमला किया गया था, उसमें 28 मुल्ज़मान को जो है वो सज़ा सुनाई गई है। 4 मुल्ज़मान को जो है बरी कर दिया गया है। 832 नंबर उसमें पुलिस वैन जो है वो स्टेट बैंक के करीब उसको जलाया गया था। उसमें 108 जो मुल्ज़मान हैं उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है और उसमें 88 जो उनको बरी कर दिया गया है। तीसरा मुकदमा 1172 जो कि थाना गुलाम अहमदाबाद पर हमला किया गया था। 60 मुल्ज़मान उनको जो है 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, 7 को बरी कर दिया गया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और राय हसन नवाज, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद, कमल शोजब और फरा आगा समेत राय हैदर समेत जो है 108 जो मुल्ज़मान हैं जिनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। इनमें बरी होने वाले हैं फवाद चौधरी, ख्याल अहमद कासर और सिकंदर सलीम, मखदूम, जैन कुरैशी समेत जो 8 जो है उनको मुल्ज़मान को जो बरी कर दिया गया है। 196 मुल्ज़मान जो है वो पेश हुए थे। 108 को जो है वो 10 साल की सज़ा, जिनमें 88 जो है उनको बरी कर दिया गया है। खबर है कराची से, जहां 2 दरिया के करीब 3 अफराद समंदर में डूब गए हैं। रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं, तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगाई। तफसीलात जानते हैं, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा तलाश के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी? देखें 3 बजे के करीब ये हादसा पेश आया और अब तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। हम आपको ये बताएं कि एनी शाहिदीन ने पुलिस को ये देखकर इतला दी कि एक शख्स आया है, काले रंग के कपड़े पहने थे, हुलिये से वो नशे टाइप जैसा मालूम होता है। 2 बच्चे थे उसके पास, एक बच्चा था और एक बच्ची थी जिनकी उम्र 5 से 8 साल के दरमियान मालूम हो रही थी। पहले उसने बच्चे को पानी में फेंका है, उसके बाद बच्ची ने जब भागने की कोशिश की तो दूसरी बच्ची को भी ज़बरदस्ती पकड़कर पानी में फेंका और उसके बाद ख़ुद भी छलांग लगा ली है। एनी शाहिदीन
शाहिदीन ने पुलिस को बताया कि वो काफ़ी देर तक समंदर में बाहर निकलने की भी कोशिश करते रहे। कुछ लोगों ने उनकी मदद के लिए जो मौके पर मौजूद थे ये पोल भी उठाकर समंदर में डाला है ताकि उनको बचाया जा सके, लेकिन उनको बचाने में ये नाकाम रहे। पुलिस यहाँ पे आई है, पुलिस अफसर ये कहते हैं जब वो यहाँ पर पहुंचे 3:05 का वक्त हो रहा था, तीनों लाशें उनको करीबी सामने ही तैरती हुई नजर आ रही थी। रेस्क्यू इदारों और गोताखोरों को जब यहाँ पे तलब किया गया तो उसके बाद ये लाशें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। 10 से 15 मिनट तक ये लाशें यहाँ पे तैरती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस अफसर ने कहा कि एक बच्चा था, एक बच्ची थी, और जो डूबने वाला शख्स है वो बज़ाहिर इन बच्चों के घर वालों जैसा मालूम नहीं होता क्योंकि बच्चे वेल ड्रेस थे और अच्छे घराने के मालूम हो रहे थे। ईदी के गोताखोर और दीगर रेस्क्यू इदारे यहाँ पे पहुंचे हैं। 2 सर्चिंग बोट्स यहाँ पे मौजूद हैं, 8 गोताखोर हैं। एतराफ़ के इलाकों में तो सर्चिंग कर लिया अब, लेकिन ये रेस्क्यू हुकाम ये कहते हैं क्योंकि मगरिब तक ये सर्चिंग करेंगे उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देंगे और दोबारा फिर फजर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि वो शख्स कौन था और बच्चे कहाँ से लेके आया था। कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि ये कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे कोई पैदल चलते हुए आए और बच्चों को लाके फेंक दे। अब इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी अपडेट करने के लिए। चीनी की सरकारी रेट पर दस्तयाबी चैलेंज बन गई। मुल्क भर में चीनी की कीमत में कमी ना सकी। शहरी कहते हैं शुगर माफिया और दुकानदारों की मिली भगत है। मसनूई किल्लत के बायस मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल टीमें कार्रवाई करें। ना कोई सरकारी रेट पे कोई देता है और ना सरकारी लोग पूछता है। गरीब आदमी लोग मर रहा है यहाँ पर, हमारे इदारे वो खामोशी बैठे रहते हैं। लेकिन बैलेंस है किसी किस्म का, लोग अपनी दुकानदार अपने हिसाब से बेच रहे हैं हर चीज़। तो उनके फिक्स है क्या पता ही अमल नहीं है किसी के पास। जो दुकानदार हैं वो उनकी अपनी मर्जी है और रोजाना की बुनियाद पे वो अपना रेट के अंदर कमी बेशी करते रहते हैं। हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। हर दुकानदार हर जगह अपना अपना चीनी का रेट है। कस्टमर की मजबूरी है चीनी लेना, इसके बगैर गुजारा नहीं। जो इंतजामिया बैठी है उनको चाहिए कि वो मार्केट्स में आके फिजिकली चेक करें, स्टॉक वगैरह देखें कि क्या उनको आवाम को मिल भी रहा है कि नहीं। दुकानदार है 210, 220, 230 और मिल भी नहीं रही चीनी। ये बहुत शिकंजे में फंसी हुई है बात। ये जो माफिया शुगर है इन्होंने मिलकर कीमत बढ़ाई हुई है। इतनी ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं, पहुंच से बाहर है। कम से कम चीनी की कीमत 110-120 रुपए के करीब होनी चाहिए। कहीं 190 है, कहीं 200 है, और ये जो है पेशावर में हर जगह पे यही रेट चल रहा है। चीनी का रेट 200 से ऊपर हो गया। बस मेहरबानी करें कि चीनी का रेट कम कर दें। ये लाजमी चीज़ है हर चीज़ में, क्योंकि ये चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पूछने वाला नहीं है, जो जिस तरफ पे बेचते हैं बेचेगा। गाँव में जो देहात में लोग है ना वो इधर से इससे भी ज़्यादा बेचते हैं। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं है। डीलरों और सट्टेबाजों ने सूरत हाल ख़राब की है। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं इंडस्ट्री की दरख्वास्त पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। डीलरों और सट्टेबाजों की वजह से चीनी के मसले ने सर उठाया। हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल में चीनी 173 रुपये में बेचने का मुआहदा किया। शुगर कोई ऐसा मसला नहीं, हमारे पास 1.3 मिलियन मैट्रिक टन सरप्लस था। रिक्वेस्ट आई इंडस्ट्री की तरफ से, उनको इजाजत दी कि आप 140 रुपए एक्स मिल और रिटेल 145.15 बिकेगी। 5 लाख टन बफर स्टॉक रख लिया अगले साल। प्रोडक्शन हुई 5.8 मैट्रिक टन, 20 लाख पड़ी हुई है। 16.5 लाख हमारी जरूरत है, बाकी सरप्लस है। डीलर हैं जो सट्टेबाज हैं उन्होंने मैनिपुलेट किया। अब वो उनके साथ एक एग्रीमेंट हमने किया कि आप एक्स मेल 165 करेंगे, रिटेल 173 की। तो चीनी अवेलेबल भी है, शॉर्टेज नहीं है। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का टेंडर जारी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद के लिए टेंडर खोल दिया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर चीनी दरामद की शफाफियत बनाने के लिए इक़दाम किए गए। टेंडर खोलते वक्त कंपनियों के नुमाइंदे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नुमाइंदा भी मौजूद था। GMTCP शहराज शहजाद ने फरीक़ैन के सामने चीनी दरामद के टेंडर खोले और तफसीलात से आगाह किया। मुल्क में चीनी की तलब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर किया था। वज़ारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खरीद व फरोख्त खत्म कर दी गई है। तफसील जानते हैं शुएब निज़ामी से। शुएब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि वज़ारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुएब से तफसीलात हासिल करते हैं। शुएब निज़ामी बताइएगा। जी, हुकूमत ने 12 जुलाई को ये फैसला किया था कि 31 जुलाई को जो है तमाम के तमाम USPs के जो स्टोर्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और जो मुलाजमीन हैं उनके लिए VSS की स्कीम दी जाएगी।
इसका नोटिफिकेशन जो है वो अब जारी कर दिया गया है। फौरी तौर पर जो है तमाम के तमाम दफातर बंद कर दिए गए हैं। जितनी भी इमारतें लैंड के ऊपर होंगी वो यकम से अब खाली कर दी जाएंगी और जो यूएससी की अपनी इमारतें हैं उनमें कुछ सामान जो है वो रखा जाएगा। तमाम के तमाम मुलाजमीन जो हैं उनको वेसर स्कीम दी जाएगी। इसके लिए 3 कैटेगरीज होंगी, जिसमें एक रेगुलर कैटेगरी होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक डेली वेजेस। जो रेगुलर है उनकी स्कीम अप्रूव हो चुकी है। ताहम अब जो है वो एक दिल्ली कमेटी बनी हुई है काबीना की, जिसको वजीर खजाना चेयर करते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन है उनके लिए वेसर स्कीम की मंजूरी देगी, जिसके ऊपर IMF से मशावरत की जाएगी। ताहम अब ये फैसला हो चुका है कि 1 अगस्त से जो है तो तमाम के तमाम रिटेल स्टोर जो है उनके ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शुएब। कराची में कैश वैन से बैंक के 97 लाख रुपए लूट लिए गए। मुलजिमों ने अंधाधुंध फायरिंग की, सिक्योरिटी गार्ड एक गोली न चला सके। वारदात के बाद भारी असलहा उठाए सादा लिबास एहलकार घूमते रहे। नजीर शाह की रिपोर्ट। मुलजिमान ने पिस्तौल का पूरा मैगजीन खाली कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड कुछ न कर सके। मुलजिमान 97 लाख रुपए की खतीर रकम लेकर फरार हो गए। कोई पता नहीं चला, अंजाम ने फेर खोल दिया है, हमें मौका नहीं दिया है। SSP गौरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुलजिमान एक कार में आए थे, उसका हादसा हुआ तो दूसरी कार छीनकर फरार हुए। करोला कार में थे, उसके बाद फिर उन्होंने आगे एक डिफरेंट कार का भी स्नैच की है और वो कार भी वो लेके इसमें से मुलजिमान भाग गए। तफ्तीश के लिए आने वाले CIA SIU के एहलकारों ने खुद कानून की धज्जियां उड़ा दी। IG सिंध के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सादा लिबास में भारी असलहे के साथ क्राइम सीन पर मर्डर गश्त करते रहे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान अपनी कार छोड़कर फरार हुए हैं, जिससे काफी अहम शवाहिद भी मिले हैं और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में वालदैन के लिए दरसी किताबें ढूंढना महाल हो गया। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की मुतादिद किताबें मार्केट से गायब हैं। कॉपियों की कीमत भी 15% तक बढ़ा दी गई है। पब्लिशर्स कहते हैं टैक्स बढ़ने की वजह से अशात नहीं हो रही। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। कराची के मरकजी उर्दू बाजार समेत कमोबेश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नए तालीमी साल के आगाज पर स्टेशनरी और कापी की कीमतों में इजाफे ने माली मुश्किलात पैदा कर दी हैं। पहले हमारे को मिलते हैं 700 में मुकम्मल सेट, यही जो मैं आज लेके जा रहा हूँ। आज मुझे 1100 में पड़ रहा है। जो मतलब हम 1500 का लेते थे वो अब जो है ना 1500 से 2000 पे कहानी चली गई। उर्दू बाजार में वालिदैन अपने बच्चों के हमरा स्टेशनरी और किताबों की खरीदारी के लिए परेशान नजर आए। घर कैसे चलाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे किधर जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है। मार्केट में इस वक्त 9वीं और 10वीं जमाती कंप्यूटर और केमिस्ट्री, 11वीं और 12वीं जमाती बायोलॉजी की दरसी किताबें दस्तियाब नहीं। 6 से 7 महीने हो गए, 9 की केमिस्ट्री नहीं आ रही, 9 की कंप्यूटर नहीं आ रही। मैट्रिक की भी यही हाल है, ना मैट्रिक की केमिस्ट्री आ रही, ना मैट्रिक की कंप्यूटर आ रही है। 9th का सिलेबस नहीं मिल रहा। लास्ट टाइम पता किया जो सिंटेक्स बुक बोर्ड का सिलेबस है अवेलेबल ही नहीं है। पब्लिशर्स कहते हैं किताबों का मसला हर साल बरकरार रहता है, जिसकी वजह मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस की इतनी भरमार है, आपको मालूम है लास्ट वीक में भी हमने स्ट्राइक भी की टैक्सेस के मामलात के ऊपर, क्योंकि ये सारा बर्डर तो हर चीज़ पे पड़ रहा है ना। नए तालीमी साल के मौके पर स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेजों के तालिब इल्मों को स्टेशनरी से लेकर कॉपी और फिर किताबों के हुसूल के लिए मुतादिद मरतबा मार्केटों का रुख करना पड़ता है। नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर स्टेशनरी से लेकर कॉपी की कीमत में 10 से 15% इजाफा सामने आया है, जबकि मुतादिद दरसी किताबें दस्तियाब नहीं। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो ख़ुद सोशल मीडिया की जाली खबर का शिकार हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब ने प्रेस काउंसिल पाकिस्तान की ज़ेर तमाम मीडिया अखलाकियात पर मबनी सेमिनार और सदारती अवार्ड हासिल करने वालों के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है बग़ैर तहक़ीक़ कोई खबर ना चलाए। एक तकरीब में मेरे सामने मोबाइल फ़ोन किया गया जो बाद में हटा दिया गया, इस पर खबर चली, गवर्नर ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ये खबर सोशल मीडिया पर बग़ैर तहक़ीक़ चलाई गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।